नानक जी कथा कर रहे हैं। किसी भक्त ने 6 पैसे रख दिए हैं, 4 पैसे तांबे के रख दिए, 4 पैसे। आज तक नानक ने पैसे उठाए नहीं थे, छुए नहीं थे, लेकिन अभी चालू सत्संग में उन पैसों को दाईं हथेली से बाईं और बाईं हथेली से दाईं हथेली पर रखे जा रहे हैं। बाला और मर्दाना हैरान है। करतारपुर में सत्संगियों की भारी भीड़ में नानक देव तांबे के 4 पैसे, जो करीब 10-10 ग्राम का 1 पैसा होता होगा, करीब 4 पैसे 40 ग्राम होते होंगे। मैंने वो देखे हैं पैसे। पहले वही जाड़े पैसे, मोटे पैसे थे। नानक जी उन पैसों को दाईं हथेली से बाईं, बाईं हथेली से दाईं और बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हुए सत्संग किए हुए और पैसों को उथला रहे हैं। वे उसी समय उथला रहे हैं जिस समय हजारों माइल दूर उनका भक्त करियाने का धंधा करता है। वजीर के लड़का को शक्कर तोल कर देता है। शक्कर किसी असावधानी से पुड़ी के में से कुछ कम हो गई, ढुल गई है और वजीर ने शक्कर तोली है तो 4 रानी छाप पैसे शक्कर कम हुई है। वजीर ने राजा का ध्यान खिंचवाया है। उस गुरुमुख को सिपाही पकड़कर राज दरबार में लाए हैं और वो गुरुमुख अपने गुरु को ध्याता है कि नानक जी, मैं तुम्हारे द्वार तो नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन तुम मेरे दिल के द्वार हो, मेरी रक्षा करो। मैंने तो व्यवहार ईमानदारी से किया है, लेकिन अब रास्ते में ही ढुल गई। कैसे हुआ मुझे पता नहीं, जैसे भी हुआ हो, कर्म का फल तो भोगना है। लेकिन गुरुदेव, मैंने ये कर्म नहीं किया है। मुझ पर राजा की कड़ी नजर, मुझ पर सिपाहियों की कड़ी नजर, मुझ पर वजीर की कड़ी नजर है, लेकिन गुरुदेव तुम्हारी तो मीठी नजर रहती है सदा। व्यापारी ने सच्चे हृदय से अपने नानक जी को पुकारा है और नानक जी 4 पैसे ज्यों दाईं हथेली पर रखते हैं तो शक्कर कम थी, वो पूरी हो रही है। वजीर चकित है, तोलने वाले चकित हैं, राजा चकित है। पल्लड़ बदले गए। जब पल्लड़ बदलते हैं तो जिस पल्लड़ में, दाएं पल्लड़ में शक्कर का पुड़िका है, वो उठाकर बाएं पल्लड़ में रखते हैं। तो नानक जी भी अपने दाएं पल्लड़ से पैसे उठाकर बाएं पल्लड़ में रखते हैं। वहां शक्कर पूरी हुई जा रही है। ऐसा कई बार होने पर खुदा की कोई लीला है, नीति है, ऐसा समझकर मंत्रियों ने उस दुकानदार को छोड़ दिया। बाला मर्दाना ने कथा के बाद नानक से पूछा कि क्यों, कैसे आप पैसे छूते नहीं थे और पैसे बदलते जा रहे थे गुरुदेव? बोले, बाला मर्दाना, मेरा वो सोम सिंह जो था उसके ऊपर आपत्ति आई थी। वो था बेगुनाह, आपत्ति आई थी। अगर गुनाहगार भी होता और सच्चे हृदय से पुकारता तभी भी मुझे ये कुछ करना ही पड़ता, क्योंकि वो मेरा हो चुका है, मैं उसका हूँ। और मैं वो उन दिनों का इंतजार करता हूँ कि वो मुझसे दूर नहीं, मैं उनसे दूर नहीं। ऐसे सत अकाल पुरुष को वो पाले, जब तक वो काल में है तब तक प्रतीति में उसकी सतबुद्धि होती है। उसको अपमान सच्चा लगेगा, दुखी होगा, मान सच्चा लगेगा, सुखी होगा, आसक्त होगा। मैं चाहता हूं कि उसकी रक्षा करते करते उसको सुख दुख दोनों से पार करके मैं अपने स्वरूप का उसको दान कर दूं। ये तो मैंने कुछ नहीं उसकी सेवा की, मैं तो अपने आप को दे डालने की भी सेवा का इंतजार करता हूँ। शिष्य ने जब जाना कि गुरु लोग इतना ही उदार होते हैं, इतना देना चाहते हैं, शिष्य का हृदय और भी भावना से गुरु के सत्संगों से पावन होता है। साधक की अनुभूतियां, साधक की श्रद्धा, साधक की तत्परता और साधक की फिसला